अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा प्यारा सा ग्रैनी स्क्वायर। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही थोड़े वक्त में ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बगैर किसी देरी के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, वाइट, ये और ये तीनों कलर के हमारे पास यान होने चाहिए। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक। उसके साथ हमें एक कटर चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कलर ए है वो है वाइट, तो वाइट से हम स्टार्ट करेंगे। यान को ग्रैब करते हैं। ग्रैब करने के बाद हम स्लिप नॉट बनाएं। स्लिप नॉट एक्चुअली बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें मैजिक रिंग बनानी है। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए ये ज़रा देखिए, हम इस तरह सर्कल बनाएंगे। सर्कल के अंदर से हम क्रोशिया लेके जाएंगे और यान को ग्रैब करते हुए वापस आएंगे। ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने 3 चेन बनाने हैं, 1 2 एंड 3। अब हमने ये जो 3 चेन हमने बनाए हैं ये एक डबल क्रोशिया कंसीडर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम मज़ीद और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकेंड डबल क्रोशिया, ये पहली 3 चेन, ये पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये वीडियो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है तो हम इसको स्लो स्लो ही जाएंगे, ठीक है। ये हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। अगेन 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए देखिए हमने यार्न ओवर किया, पुल थ्रू 2 किया और 2 लूप अभी भी बाकी हैं। अब इन दोनों में से हमने पास कर दिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया का दूसरा क्लस्टर बन गया है। अब अगेन हम एक चेन करेंगे। इसके बाद हमें टोटल 4 क्लस्टर बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया के, ठीक है। और हर क्लस्टर के बाद हमने एक चेन बनानी है। ये तीसरा क्लस्टर बन गया, एक चेन बनाएंगे। इसके बाद अगेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन, टू, 3 एंड 4 क्लस्टर बन गए हैं। अब यहाँ पे भी हमने एक चेन बनानी है, ठीक है। चेन बना के हमने ये यान को पुल कर लेना है। यहाँ से टाइट करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के लिए हमें क्या करना है, ये ज़रा देखिए। ये जो हमने पहली 3 चेन की थी, इसकी अपर जो थर्ड चेन है उसकी बेस में से हम इसको निकाल लेंगे। ये चेक करें यहाँ से, ठीक है। अब ये जो हमने लूप बनाई है, पहले वाली लूप में से इसको निकाल देंगे। इसको कहते हैं स्लिप स्टिच, ठीक है। हमने 4 क्लस्टर इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमें कॉर्नर बनाने हैं, तो 4 कॉर्नर बनेंगे। 4 कॉर्नर बनाने के लिए हमें 4 क्लस्टर बनाने थे, ठीक है। एक कॉर्नर यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक। अब ज़रा देखें इस स्ट्रक्चर की तरफ, तो हमें हर कॉर्नर में अब 2-2 क्लस्टर बनाने, ठीक है। हर क्लस्टर को एक चेन के ज़रिए से हमने सेपरेट करना है। चलिए हम अपना राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए हमें इस स्पेस में जाना है, तो इस स्पेस में जाने के लिए हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये पहला स्लिप स्टिच किया और ये दूसरा स्लिप स्टिच किया। हम उस स्पेस में आ चुके हैं। अब यहाँ अगेन हमने 3 चेन करनी है, 1 2 और 3। एक डबल क्रोशिया बनेगा,
इसके बाद हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 डबल क्रोशिया बन गए, एक क्लस्टर बना, एक चेन की, फिर इसी स्पेस में हमने एक और क्लस्टर बनाना है 3 डबल क्रोशिया का। एक और एक, 2 क्लस्टर बन गए, ठीक है। इसके बाद हमने चेन करनी है, हर क्लस्टर के बाद एक चेन लाजमी करेंगे आप। तो अब हमने जाना है ये नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ। नेक्स्ट कॉर्नर हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे इस स्पेस में जहाँ पे हमने चेन बनाई थी। तो यार्न ओवर किया, यार्न ओवर अगेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद दूसरा डबल क्रोशिया, उसके बाद तीसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने चारों कॉर्नर्स बना लेने। ये 2 कॉर्नर बन गए, एक चेन करेंगे और सेम प्रोसेस हमने इस कॉर्नर में करना है, 3 डबल क्रोशिया स्किप करके, और सेम हमने यहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह हमारे 4 कॉर्नर्स बन जाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको एट द एंड ऑफ दिस राउंड। तो गाइज ये हमने 4 कॉर्नर्स बना लिए हैं। अब हमने इस राउंड को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने से पहले हमें यहाँ पे एक चेन बनानी है, ठीक है। चेन बना के हमने जो पहली 3 चेन की थी राउंड 2 की, उनकी जो अपर चेन है उसमें से हम इसको गुजारेंगे अपने क्रोशिये को और यार्न ओवर करते हुए वापस आएंगे। ये 2 लूप हैं, आपने ये सेकंड वाली लूप है उसको फर्स्ट लूप में से निकाल देना। ये चेक करें, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमने इस कॉर्नर पे जाके इसको ज़रा सिक्योर करके फिर हमने इसको कट करना है। तो इसके लिए हम एक और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक और स्लिप स्टिच करेंगे। 2 स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक बार इसको चेन में से गुजारते हुए कट कर देंगे। ये हमारा कलर ए के साथ काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम कलर बी की तरफ जाते हैं। कलर बी को हम यान को यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है। यान को अटैच करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अटैच करना है। ये हमारे पास यान है, यहाँ से हम निकालेंगे अपने क्रोशिये को, यान को लेंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे, सिंपल नॉट जैसे हम लगाते हैं। ये हमारा यान अटैच हो चुका है कलर बी का। तो अब हम यहाँ पे सेम उसी तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें 3 चेन करनी है, 3 चेन करते हुए 1 2 एंड 3, ठीक है। क्योंकि ये कॉर्नर है तो हर कॉर्नर पे 2 क्लस्टर बनेंगे। बाकी सब स्पेस के अंदर एक क्लस्टर, लेकिन कॉर्नर पे 2 क्लस्टर बनेंगे, ठीक है। इस तरतीब को फॉलो रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और आप बहुत आसानी के साथ इस पूरे स्क्वायर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डबल क्रोशिया, उसके बाद अगेन डबल क्रोशिया, क्योंकि हम यहाँ पे 3 3 का क्लस्टर बना रहे हैं। ये एक क्लस्टर कंप्लीट हो गया। हर क्लस्टर के बाद हमने एक चेन करनी है। ये हमने एक चेन कर ली। चेन करने के बाद अगेन एक क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया का। अगर आपको डबल क्रोशिया करना भी नहीं आता तो हमने वो वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। मैं अपनी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। तो ये हमने कॉर्नर बना लिया अपना। अब कॉर्नर के बाद क्लस्टर कंप्लीट है, एक चेन करेंगे। तो अब देखें ये कॉर्नर नहीं है, ये कॉर्नर है। तो यहाँ पे जितनी भी ये स्पेसेस आएंगी वहाँ पे आपने
एक एक क्लस्टर ज़रूर बनाना है। क्लस्टर हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया का, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब हम कॉर्नर पे जा रहे हैं। कॉर्नर पे फिर हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं सेपरेटेड बाय अ चेन। क्लस्टर बन गया 3 का, एक चेन और अगेन 3 का क्लस्टर। ये हमारे 2 कॉर्नर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने एक क्लस्टर बनाना है, सेम इसी तरह कॉर्नर क्लस्टर, एक क्लस्टर कॉर्नर, एक क्लस्टर, और फिर यहाँ पे हम आके स्लिप स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ एट द एंड ऑफ दिस राउंड। तो गाइस हमने ये पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब कलर बी के साथ हमारा सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने सेंटर में पहुँचना है। सेंटर में पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्लिप स्टिच करेंगे 2 टाइम। ये पहला स्लिप स्टिच और ये दूसरा स्लिप स्टिच। हम यहाँ अपने कॉर्नर पे पहुँच चुके हैं, सेंटर पे। तो अब हमने क्या करना है, हमने अगेन 3 चेन्स करने हैं, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ठीक है, और एक चेन कर ली। अगेन हमने डबल क्रोशिया, क्योंकि ये कॉर्नर है तो कॉर्नर पे 2 क्लस्टर बनेंगे 3 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा एक कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है। एक चेन कर ली हमने, यहाँ भी एक क्लस्टर, यहाँ भी एक क्लस्टर, और यहाँ पे कॉर्नर, एक क्लस्टर कॉर्नर, एक क्लस्टर कॉर्नर, एक क्लस्टर, और ये कॉर्नर ऑलरेडी कंप्लीट है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने राउंड 2 भी कंप्लीट कर लेना है कलर बी के साथ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एट द एंड ऑफ दिस राउंड। तो गाइस हमने ये राउंड 2 कंप्लीट कर लिया है कलर बी के साथ। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया है। स्लिप स्टिच करने के बाद हमें अगेन कॉर्नर पे जाके इसको कट करना है। तो कॉर्नर पे जाने के लिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे अगेन 1 एंड 2 स्लिप स्टिच, ठीक है। यहाँ पे हम एक चेन बना के इसको कट कर देंगे। ये हमारा कलर बी के साथ भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यूज़ करना है कलर सी को। तो कलर सी को हम यहाँ पे अटैच करते हैं अपने कॉर्नर पे। तो आप चाहें तो साइड पे भी कहीं भी इसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर राउंड को स्लिप स्टिच के साथ ही एंड करना है। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर पे अटैच करूँगी। तो गाइस हमने यहाँ पे अटैच कर लिया अपना कलर सी सिंपल नॉट के ज़रिए से। तो अब हम अगेन यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, और अगेन एक और डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बन गया है यहाँ पे। अब हम अगेन एक चेन करेंगे और 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3। और ये देखें, ये जो हमारा पहले वाला यान था कलर बी का और कलर सी का, वो भी हम साथ साथ ही लेके जा रहे हैं, ताकि ये अंदर ही कहीं जम हो जाए और ये नफासत के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन के आए, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो अहम बात है वो है इसकी नफासत और ख़ूबसूरती को बरकरार रखना। आप ज़रा देखिए ये कितना नफीस और ख़ूबसूरत बन रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो उसके अंदर नफासत और ख़ूबसूरती को ज़रूर मद्देनज़र रखें, ठीक है। जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो नफीस और ख़ूबसूरत बनकर उभरेगा तो देखने वालों के लिए भी वो बहुत ही दिलकश होगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लस्टर बना रहे हैं। अब बाकी सारा का सारा सेम राउंड है जैसे हम पीछे करके आ रहे हैं। जितने ये स्पेसेस बचे हैं
ओपन स्पेसेस, इनमें हमने एक एक क्लस्टर बनाना है। सिर्फ कॉर्नर पे जाके हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है। कॉर्नर पे 2-2 क्लस्टर सेपरेटेड बाय अ चेन, बाकी सब क्लस्टर ओपन स्पेसेस में एक एक क्लस्टर, लेकिन वहाँ पे भी हर क्लस्टर के बाद एक चेन बनानी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एट द एंड ऑफ दिस राउंड। तो गाइस हमने कलर सी के साथ अपना पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड राउंड की बारी है। तो सेकंड राउंड के लिए हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन करने के बाद हम यहाँ पे 2 क्लस्टर बनाएंगे और दोनों क्लस्टर को एक चेन बना के अलग अलग करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया का एक क्लस्टर बन गया एक चेन की, और अगेन हमने यहाँ पे एक क्लस्टर बना लेना है 3 डबल क्रोशिया का, 1 2 एंड 3। ये हमारा पहला कॉर्नर बन गया है। एक चेन करेंगे और इसमें इस स्पेस के अंदर जाएंगे, चेन स्पेस के अंदर। हर चेन स्पेस के अंदर हमने एक एक क्लस्टर बनाना है, लेकिन कॉर्नर पे हमने 2 क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा जो लास्ट राउंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एट द एंड ऑफ दिस राउंड। तो गाइस हमने अपना सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है कलर सी के साथ। अब मैं यहाँ पे हूँ, स्लिप स्टिच हम कर चुके हैं, लेकिन हम इसको सिक्योर करके फिर इसको कट करेंगे। तो हम मज़ीद 2 और स्लिप स्टिच करके कॉर्नर के अंदर जाएंगे। अब हम एक चेन बना के अब इसको कट करेंगे। अब ये अच्छी तरह सिक्योर हो चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही कम वक्त में तैयार हुआ है ये। आप इसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कभी आपका कुछ प्रोजेक्ट बनाने का मूड नहीं भी होता तो आप सिंपली ये ग्रैनी स्क्वायर बना कर स्टोर कर सकते हैं। फिर जब आपका मूड हो तो आप इनसे मोबाइल पाउच बना सकते हैं। मोबाइल पाउच बनाने के लिए आप 2-2 को साथ जोड़ लें या 4-4 को साथ जोड़ लें। आप इनकी कोई जर्सी बना सकते हैं, आप इनके कुशन्स बना सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें आप इनसे बना सकते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। मज़ीद कोई वीडियो की फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाइश किया करें। हम कोशिश करते हैं कि आपकी फरमाइशों को पूरा करें। और अगर आप क्रोशेट लवर हैं, क्रोशेटर हैं, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमें जानकर बहुत खुशी होगी। तो अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, किसी अच्छे आइडिया के साथ और नेक तमन्नाओं के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।